अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फैन सुल्ताना व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की व्लॉग शूट कर रूटीन बता रही हूँ और उसके साथ कुछ ख़ास अहम बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने ऑयल का कैन धो के रखी थी, खाना भी बन चुका है। बच्चों का लंच का टाइम है, यानी कि 11:30 का टाइम है कुछ। तो यहाँ देखिए मैं बच्चों के लिए टिफ़िन में बना रही हूँ रोटी, जो कि पेड़े बना के रख दी थी। और यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी मैंने शेरवे या सालन के लिए उठा के रख दी, बाकी की भिंडी फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने भिंडी को है ना अच्छे से धो के स्ट्रेनर में रख दी थी। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ देखिए जितना भी पानी रहता ना सारा कुछ टब में निकल जाता। और ये भिंडी की सूखने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम फ्रिज में भी रख सकते 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मैंने इसके साथ अप साइड और डाउन साइड दोनों कट करी थी। और यहाँ पर देखिए जो फ़िल्टर था ना हम लोगों का कल बनाने के लिए आए थे, तो पूरा सा अच्छे से क्लीन हो गया। अंदर से भी हम लोग है ना अच्छे से धो के करके दे दिए फ़िल्टर को, ऊपर से भी पूरा क्लीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि है ना फ़िल्टर फिर से वापस अच्छे से बन चुका है। और यहाँ देखिए सारे बोल्ट्स वगैरह खोल के हम लोग अंदर से बाहर से सारे कुछ क्लीन कर दिए थे। इसके फ़िल्टर वगैरह ख़राब हो गए तो फिर से बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इसी के साथ है ना जब मैं नीचे का फ्लोर भी साफ़ कर रही थी ना, तब मेरे पैर का धक्का लग के यहाँ पर ये डोर भी टूट गया था। कुछ ना कुछ मेरे से हादसे होते रहते दिन भर घर में। तो ये देखिए यहाँ पर क्लीन करने के बाद ये थोड़ा सा डोर निकल गया इसका, इंशाल्लाह लगा देंगे, वो भी लगा दिए थे। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम बातें, कुछ अहम जो दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने को कामयाबी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ देखिए हस्बैंड है ना बाहर गए थे, तो थोड़ा सा मटन और पालक की भाजी भी लेकर आए, यानी कि लंच के प्रिपरेशन के लिए। और टिफ़िन के बाद मैं लंच बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को है ना किसी को रोटी होना होता है, किसी को खाना होता है। तो मैं उन लोगों के लिए जब का जब बना के टिफ़िन भेज देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। भिंडी के साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। आज हम बात करेंगे 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो एक मोमिन की ज़िंदगी को रोशन कर देती है, जैसे कि सब्र, शुक्र और नमाज़ें। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपनी लाइफ में जो अपने को है ना बहुत सारे फ़ायदे देती है, अपने को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ चेंज कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने को है ना सब्र और शुक्र और नमाज़, तीनों की बहुत पाबंद, नमाज की तो हमेशा पाबंदी करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाजी बनना चाहिए और हर चीज़ पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बनना चाहिए। और सबसे पहली बात सब्र, हमें ना सब्र भी रहना बहुत ज़रूरी है। सब्र का सवाब बहुत बड़ा है। ये 3 चीज़ें इंसान को हर मुश्किल में मजबूत बनाती है और अल्लाह के करीब ले जाती है। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रख ली थी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो यहाँ देखिए 11:30 का टाइम कुछ हो रहा था, तो मैं यहाँ पर रोटी बनाते बनाते आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने लिख के रख ली थी। फर्स्ट पॉइंट मैं बताती हूँ, सब्र यानी कि पेशेंस। सब्र का मतलब सिर्फ मुसीबत में चुप रहना ही नहीं है, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है। और एक चीज़ उसको हुक्म से होती है, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म से ही हमें हर चीज़ मिलती है। तो जब हमें वक्त आता, जब हमें उसकी ज़रूरत होती ना, उसी टाइम पे हमें अल्लाह ताला वो चीज़ देते। और जब अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई भी चीज़ मिलती ना, तो बेशक वो चीज़ बहुत ज़रूरी भी होती है, हमें वो चीज़ की बहुत ज़रूरी होती है, तभी अल्लाह ताला हमें वो देते हैं। तो हमें हर चीज़ में जल्दी नहीं करना। हम ये मांग रहे, देखिए ये वो 3 सिलेंडर्स है जो कि फ़िल्टर के अंदर थे, ख़राब हो चुके थे। तो ना कभी भी सब्र बहुत करना, सब्र का भी है ना बहुत बड़ा सवाब है अपने को। तो हमें कभी जल्दबाजी नहीं करना, जल्दी हम इतनी सब्र कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा ना क्या बोलते हैं नाशुक्रीपना भी नहीं करना। हमेशा अल्लाह ताला की हर चीज़ पे है ना खुश रहने वाले बनना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अल्लाहु माअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ या कुछ भी नुकसान हो जाता ना, तब घबराना मत, यानी कि कभी भी अपन डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करना और सब्र रखने के लिए, बहुत ज़्यादा सब्र होने के लिए, सब्र के लिए भी दुआ करते रहना, अल्लाह ताला से सब्र मांगना। सब्र करने से दिल हल्का होता है और अल्लाह से मदद मिलती है। हमेशा अल्लाह ताला से ही मदद लेना और ये दुआ करना कि अल्लाह ताला आपकी मखलूक के सामने हमें हाथ फैलाने से, आपकी मखलूक से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद हमें होना चाहिए। सिर्फ़ हमें अल्लाह ताला से ही मांगने वाले बनना चाहिए। बेशक
आमीन ज़रूर बोलना। हाँ, यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए मैंने भिंडी और रोटी बनाई थी और बेटी की फरमाइश थी कि उनको फ्राइड राइस यानी कि अंडा फ्राइड राइस होना, तो मैं यहाँ पर अंडा फ्राइड राइस भी बनाई। उसके बाद इवनिंग का टाइम था, तब मैं ना फोल्डिंग करने भी बैठ गई थी कपड़े। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट है शुक्र यानी कि ग्रैटिट्यूड। हमें को अल्लाह ताला की हर चीज़ पे उठते बैठते, सुबह उठे शुक्र अदा करना, सो के उठने के बाद या उठने से पहले, चलने के बाद, फिरने के बाद, हर टाइम पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला बनना चाहिए। शुक्र सिर्फ तब नहीं जब सब कुछ हो अच्छा हो, यानी कि अपने को शुक्र जब नहीं करना कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हर वक्त पे हर चीज़ पे हमें शुक्र अदा करने वाले बनना चाहिए। बल्कि तब भी जब हम मुश्किल में हो, खुशी में भी हमें शुक्र करना, मुश्किल में भी, हर चीज़ में हमें है ना, परेशानी में हो, ज़्यादा खुश हो, ज़्यादा गम में है, हर चीज़ पे सब्र करने वाले बनना और अल्लाह ताला से शुक्र अदा करने वाले बनना। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह और ज़्यादा अता करता है। कुरान में लिखा है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो हर सुबह उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करो, ज़िंदगी, सेहत, फैमिली और ईमान के लिए, हर चीज़ के, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर चीज़ के लिए है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चे स्कूल से आ गए तो मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए जो सुबह में भिगा के रखी थी ना चने, उसको बॉयल करके थोड़ा सा बघार दी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद बघारे हुए चने यानी कि मसाला चने, तो यहाँ पर वही प्रिपेयर कर रही थी मैं बच्चों के लिए स्नैक्स। और तीसरी पॉइंट है यहाँ पर नमाज यानी कि प्रेयर। हमें दिन भर में 5 नमाज़ें हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ ही नहीं है, ज़िंदगी का सुकून भी है। जब हम नमाज दिल से पढ़ते तो हमें है ना हर चीज़ की सुकून मिलती। एक नमाज़ पढ़ने के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया हमसे, बहुत बड़ी चीज़ हल्की हो गई। मतलब वो खुशी च अलग होती कि नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोग पढ़ के देखिए इंशाल्लाह। और दुआओं में याद रखना हर एक को है ना नमाज़ी बनाने की, अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करना। मैं इंशाल्लाह, मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ सबको, सारे जितने मुसलमान हैं ना, बहनें भाई, माँ बाप बच्चे, हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि हम सबको है ना सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करके नमाज की पाबंदी बना दे। नमाज हर चीज़ की वजह यानी कि हर चीज़ की मुसीबत, हर चीज़ की आसानी सिर्फ नमाज है। नमाज से हम अल्लाह से बात करते हैं, अपने गम और खुशी उसके सामने रखते हैं जो अल्लाह ताला हल करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। इसलिए हमें नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान नमाज को अपनी आदत बना लेता है ना, उसकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आ जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके उतना है ना सदक़े जारिया समझकर फॉरवर्ड करिए। तो अगर हम सब्र करें, शुक्र करें और नमाज अदा करें तो हर दुख आसान हो जाता है और हर छोटी से छोटी खुशी बड़ी लगने लगती है। अपनी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों का है ना ज़रूर शामिल करो, नमाज, शुक्र और सब्र का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इससे भी और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ 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 जितना हो सके है ना, घर वालों में जितना भी हो सके ना, फैमिली जितनी भी अपनी फैमिली है ना, बच्चे बड़े, हस्बैंड वाइफ, घर में है ना एक दिन रोज़ाना एक 5 मिनट 10 मिनट निकाल के कोई सी भी दुआ पढ़ लिया करे, इस्तग़फ़ार, सुबहान अल्लाह, कौन सी भी तस्बीह है ना 5 मिनट के लिए सारी फैमिली इकट्ठा होकर पढ़ने की कोशिश करे। इंशाल्लाह मैं भी करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ देखिए फोल्डिंग वगैरह होने के बाद मैं सब कुछ सेट करके रख दी थी। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करना कि हम सबको नमाज़ी बना दे, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमें जितना हो सका उतना सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन ज़रूर बोलना। ना जाने किसकी दुआओं से, किसकी आमीन से हमारी दुआ कबूल होती है ना। हमेशा दुआ करने वाले बनना, बच्चों को नेक हिदायत देने वाले बनना, बच्चों को है ना दुनिया की पढ़ाई के साथ दीन की तालीम भी देने वाले बनना। बच्चों के साथ अपन छोटे छोटे डिस्कशंस करते रहना दिन भर में, नमाज क्या चीज़ है, नमाज क्यों ज़रूरी है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, हमें कौन बनाया, किसने बनाया, हमारे नबी क्या है। ये छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे हदीसें हम बच्चों को पढ़ाते जाएंगे, उनके साथ डिस्कस करते जाएंगे तो बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम, इस्लाम के बारे में सब कुछ मालूम होता है ना। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और सदक़े जारिया समझकर शेयर करना। यहाँ देखिए दोपहर का टाइम होने के बाद हस्बैंड खाना खाने के बाद ये फ़िट कर दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है फिर से लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलती हूँ कल वापस इंशाल्लाह।